तो लास्ट एपिसोड के एंड पे जहां पर सेवन डोम लॉक फॉर्मेशन टूटती है तो उसके टूटने के साथ ही वहां पर उनको काफी सारी लाशें दिखाई देती है। वहां पर पूरे 300 लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो हमारा श्योंग म्योंग उनसे कहता है कि तुमने पूछा था ना कि वहां पर अंदर क्या हुआ है। तो कैप्टन मूनजिन अंदर ये सब कुछ हुआ और ये देखने के बाद वो कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ इसी ने किया है? क्या एक लड़के ने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मारा है? मैं यहाँ पर बोंगविक ब्रिगेड का कैप्टन हूँ, अगर मैं यहाँ पर चाहता तभी मैं यहाँ पर 30 लोगों के साथ निमटना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता, लेकिन इस अकेले लड़के ने यहाँ पर तकरीबन 300 या फिर उससे ज्यादा लोगों को मार डाला है। के साथ एक सोल्जर जो होता है वहां पर कटी फूटी लाश के पास जाता है और उसे देख कर पहचान जाता है और कहता है कि मास्टर यहाँ पर देखें, मास्टर यहाँ पर देखें। तो वूंजिन उसे कहता है क्या हुआ? तो उसे कहता है कि इस बंदे की बैग के ऊपर डबल स्वर्ड है, इसका मतलब यह है कि ये मास्टर माकिनो हो सकता है। जिस तरह से मास्टर माकिनो के बारे में पता है उसके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक यही बंदा माकिनो हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि माकिनो जहाँ पर आया था। ये देखने के बाद मास्टर वूजिन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि माकिनो भी यहाँ पर इस लड़के के हाथों से मारा गया? ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माकिनो डार्क मून स्वर्ड सेक्टर का मास्टर था। श्योंग म्योंग कैप्टन मूनजिन के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे, मुझे नहीं लगता कि ये सभी लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। तुम्हें लगता है कि इन सभी लोगों के साथ डील करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है? तो कैप्टन मूनजिन कहता है कि मैंने यहाँ पर श्योंग म्योंग के बारे में तो सोचा ही नहीं। लड़का जो है मुझे लगता है कि ये लड़का उस लेवल पर पहुंच चुका है जहाँ पर हम में से कोई भी इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता और इसे फैमिली हेड बनने से तो अब कोई रोक भी नहीं सकता। और इसी के साथ ही वो लोग वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या वाकई में योन म्योंग ने यहाँ पर इन सभी लोगों को मारा है? क्योंकि बाकी के सभी कैप्टन तो मार चुके हैं, इसका मतलब यह है कि योन म्योंग वहां पर अकेला था और योन म्योंग ने ही बाकी के सभी लोगों को मारा है। और डार्क मून स्वर्ड सेक्टर एक बहुत ही फेमस सेक्टर है, उनके 300 डिसिपल्स को इस लड़के ने केले मार दिया और साथ ही मास्टर माकिनो को भी इस लड़के ने केले मारा है। इसका मतलब यह है कि हम सभी लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर इस कंपटीशन को किसने जीता है और कंपटीशन को जीतने के लायक कौन है। सभी लोग तो यहाँ पर पिछले 4 साल से सिर्फ ऐसे ट्रेनिंग किए जा रहे थे। असल में हम सभी लोगों को अगर पहले पता होता कि लड़का इतना स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी इस कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लेता। यहीं पर मून चान को भी दिखाता है कि टैंग मून चान अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन उसका बाजू क्योंकि हमारे टैंग योंग म्योंग ने तोड़ दिया था, इसी वजह से उसका बाजू बेकार हो चुका है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। कहता है कि इस कमीने ने अगर मेरा बाजू नहीं तोड़ा होता तो इस बार यहाँ पर इस सोलो फाइट में मैं भी होता और सोलो फाइट में मैं इस लड़के को मार डालता और उसके बाद मैं फैमिली का कैप्टन फैमिली का हेड बन जाता। लेकिन मून चान को भी इस बात का अंदाजा होता है कि टैंग योंग म्योंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो कहता है कि मेरा बाजू अगर ठीक भी होता तभी मैं यहाँ पर कुछ उखाड़ नहीं पाता, क्योंकि यह लड़का उस लेवल तक पहुंच चुका है जहाँ पर मैं कभी पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कभी मैं इस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीटा करता था अपने दोस्तों के साथ मिलकर। जब भी अपने घर से बाहर निकलता तो मैं इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता था, क्योंकि ये कभी मार्शल आर्ट्स को नहीं सीख पाया था, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा कमजोर था और हम लोग इसे मारकर इसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज जरा देखो तो सही, आज ये यहाँ हमारी फैमिली का हेड बनने जा रहा है। तो इसी के साथ ही कैप्टन मूनजिन उन सभी लोगों से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों के सामने इस कंपटीशन के रिजल्ट्स रखने वाला हूँ। अब जबकि कंपटीशन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़का जिंदा बचकर बाहर आया, यानी कि नंबर 28 वहां से बाहर आया, तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर रिजल्ट के साथ कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं रखते? मैं यहाँ पर नंबर 28 को घोषित करता हूँ कि वो फैमिली हेड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और उसने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीता है। क्या किसी को इस बात से कोई ऑब्जेक्शन है? तो मूनचान वहां पर अपने हाथ को पकड़कर खड़ा होता और कहता है कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन करके करूंगा भी क्या, क्योंकि मेरा तो हाथ बिल्कुल बेकार है और मैं फैमिली हेड बनने के लायक हूँ भी नहीं। और बाकी सभी लोगों की तरफ देखता है तो वो सभी लोग भी खामोश होते हैं। तो कैप्टन मूनजिन कहते हैं कि अब जबकि यहाँ पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर ठीक है, फैसला हो गया। जबकि हमने यहाँ पर हर एक चीज को देख लिया, हर एक चीज को जो भी देखने लायक थी, और यहाँ पर हर एक चीज को देखने के बाद मैं इस बात का फैसला करता हूँ कि नंबर 28 ने इस कंपटीशन को बहुत ही फेयर एंड स्क्वायर जीत लिया है। जहाँ पर तुम सभी लोगों का टूर्नामेंट खत्म होता है 4 साल की मेहनत के बाद, अब तुम सभी लोग अपने घर वापस जा सकते हो। तो चलो जल्दी से वॉरियर्स सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाओ। और जैसे वहां पर कैप्टन वूंजिन अपने वॉरियर्स को इकट्ठा होने का कहता है, वो सभी लोग आकर यंग पैट्रियार्च के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो सभी लोग अपने विनर योंग म्योंग के पीछे आकर एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा योंग म्योंग कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर मेरे सामने खड़े हैं। इसके साथ ही जियोन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सभी वॉरियर्स यहाँ पर थे और हमने इनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 को ही देखा था। इन सभी को देखकर तो लगता है कि हमारे सामने एक बहुत ही महान आर्मी खड़ी है। जबकि कैप्टन मूनजिन वहां पर सोच रहे होते हैं कि पिछले कई सालों से हमारी फैमिली जो थी वो डिक्लाइन में जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब फाइनली यहाँ पर हमें एक ऐसा फैमिली हेड मिलने वाला है जो कि हमारी फैमिली को दोबारा से ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मूनजिन कहते हैं कि सभी के सभी आर्मी बोंगवी ब्रिगेड के जितने भी सोल्जर्स हैं वो सभी यहाँ पर नए कैप्टन के सामने नए फैमिली हेड के सामने अपने घुटने टेको और यहाँ पर अपने नए मास्टर को ग्रीट करो। वो सभी लोग उसके सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं सभी लोग बोंगवी ब्रिगेड के 82 मेंबर्स आपके सामने अपने घुटने टेकते हैं और आज के बाद से आपको अपना मास्टर कहते हैं। बाकी के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग भी हमारे योंग म्योंग को वहां पर अपना फैमिली हेड मान लेते हैं। तो जब वहां पर 82 सोल्जर्स जो होते हैं उसके सामने घुटने टेक कर बैठे होते हैं तो हमारे योंग म्योंग के जो दोस्त होते हैं वो लोग कहते हैं कि आज के बाद से हमें भी यहाँ पर इसके साथ फॉर्मली बात करनी होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसके साथ अब इस तरह से बात तो नहीं कर सकते जिस तरह दोस्त करते हैं। तो यूरी उसे कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है।
तो मिरयोंग कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर योंगम्योंग के साथ बड़ी अदब से बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब वो फैमिली का हेड बनने वाला है। कैप्टन वूंजिन कहता है कि इस लड़के की उम्र अभी 20 साल भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये फैमिली हेड बनने के काबिल हो चुका है और साथ इसने अपनी जो काबिलियत दिखाई है वो फाइनल लेवल की है। लगता है कि जिस तरह से ये लड़का और ज्यादा ग्रो करेगा उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे शाचयोन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, पूरे शाचयोन के ऊपर हमारी टैंग फैमिली का राज होगा। इसके साथ ही हमारा योंगम्योंग उनसे कहता है कि तुम सभी लोग जो भी चाहते हो मुझे पता है कि तुम लोग क्या चाहते हो और मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सालों के बाद हम लोग वो सब कुछ अचीव करेंगे, हमारी टैंक फैमिली यहाँ पर सबसे ऊपर राइज करेगी। सुनने के बाद सभी बोंगवी ब्रिगेड के सोल्जर्स कहते हैं कि ये क्या लगता है कि हेड ने यहाँ पर हमारी बात को समझ लिया, उसने यहाँ पर हमारे दिमाग को पढ़ लिया कि हम लोग क्या सोच रहे थे। सभी लोग यहाँ पर यही सोच रहे थे कि ये बंदा वाकई में हमारी फैमिली का हेड बनने के लायक है, जिसे यहाँ पर ये भी पता है कि हम लोग क्या सोचते हैं। सभी सोल्जर्स वहाँ पर कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर नंबर 28 यानी कि अपने फैमिली हेड योंगम्योंग को फॉलो करेंगे, आप जहाँ भी जाएंगे हम लोग आपके पीछे पीछे जाएंगे। लगता है कि हमारा फाइनली यहाँ पर अपनी फैमिली वापस जाने का वक्त आ चुका है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है तो सभी लोग रेडी हो जाओ, हम सभी लोग यहाँ से मेन हाउस में वापस जा रहे हैं। और हमारा योंगम्योंग वहाँ पर अपनी पूरी आर्मी को लेकर अपने साथियों को लेकर वहाँ पर से वापस की तरफ मुड़ जाता है, जबकि मूनचान को दिखाता है कि यहाँ पर इसको हर एक चीज क्यों मिल रही है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, हालांकि उसे पता होता है कि वो इसे हरा नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे योंगम्योंग से बदला लेकर रहना है, चाहे मुझे यहाँ पर अपनी सोल को किसी डेविल को ही क्यों ना बेचना पड़े, मुझे इसके साथ कोई सौदा ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़के को हरा कर रहूंगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें इसी माउंटेन का ही दिखाया जाता है। तो वहां पर से टैंक फैमिली के सभी लोगों के चले जाने के बाद यहाँ पर लाशें पड़ी होती है। इन लाशों के पास एक बुढ़ा मास्टर पहुंचता है। वो बुढ़ा मास्टर कहता है कि देखो तो सही यहाँ पर क्या चल रहा है। ये बुढ़ा मास्टर एक जॉइंट सेक्टर का मास्टर होता है और इसका नाम टाई हो होता है। तो मास्टर टाई हो वहां पर लैंडिंग करते हैं और कहते हैं कि लगता है कि वो सभी लोग यहाँ पर से चले गए। जैसे यहाँ पर सिचुएशन के बारे में पता चला, मुझे पता चला कि यहाँ पर काफी सारी मौतें हुई और मुझे यहाँ पर से धमाकों की आवाज आई थी, तो मैं जल्दी से भागता हुआ यहाँ पर पहुंच आया। तो जैसे वहां पर खड़ा होता है, इसी के साथ ही वहां पर कुछ और सोल्जर्स आते हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि सर आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए और आपको अकेले तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो एक मास्टर उसके पास लैंडिंग करता है और उसे कहता है कि आपको पता है ना कि आप इस वक्त टॉप के ऊपर पहुंचे हुए हैं और आपको यहाँ पर अकेले में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मास्टर टाइयो से कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर क्या हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब है युनसो। तो दूसरे मास्टर का नाम युनसो होता है। तो वो कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर टॉपिक को चेंज करने की कोशिश मत करें, लेकिन अब जबकि आपने पूछा है तो मैं भी यहाँ पर यही कहूंगा कि हम लोग इतनी सारी लाशों के साथ वाली माउंटेन के ऊपर सो रहे थे, हमें पता भी नहीं था कि हमारे पड़ोस में इतनी सारी लाशें पड़ी हुई हैं। युनसो वहाँ पर सोच रहा था कि ये बहुत ही स्कैरी बात है कि यहाँ पर तकरीबन 300 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन हमें इस बारे में बिल्कुल भनक भी नहीं लगी, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन हमें इतना पता है कि कभी टैंग फैमिली एक बहुत ही महान और प्रेस्टिजियस फैमिली हुआ करती थी और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी आंखों से ये देख भी लिया है। हमें हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें इतना पता है कि इस माउंटेन के ऊपर तकरीबन 100 के करीब टैंग फैमिली के मेंबर्स थे और उन सभी टैंग फैमिली के मेंबर्स ने तकरीबन 300 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला है। ये तो वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मास्टर ताइयो से कहते हैं कि तुम्हें ये हैरान करने वाली बात नहीं लगती कि ये माउंटेन एक बहुत ही ओपन एरिया है, ओपन एरिया में यहाँ पर ये सब कुछ हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर बिल्कुल एक आवाज भी नहीं आई, हमें तो पता भी नहीं चला कि यहाँ पर 300 लोगों की मौत हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मास्टर टाइयो और मास्टर युनसो ये दोनों क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर एपिसोड का एंड होगा।